वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें। ऐसा यूट्यूब एनालिटिक्स हमारा बता रहा है कि आप मैथ्स के भी जो लेक्चर है वो स्टार्टिंग टू एंड नहीं देख रहे हैं, तो आप पूरा लेक्चर देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, चाहे वो मेंसुरेशन हो या वो प्रतिशत जो चल रहा है या यूपीएसआई का हो, आपको लेक्चर पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखना है। हेलो एवरीवन, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जनरल स्टडीज की तैयारी कैसे करनी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, वो भारतीय संविधान का भी था। ठीक है, आप इंडिया का कोई एग्जाम ले लो, उसमें संविधान से 3-4 सवाल आ ही जाते हैं। ठीक, तो संविधान पढ़ने से पहले उसका बेसिक सिलेबस एक देखिए कि ओवरऑल स्ट्रक्चर संविधान में पढ़ना क्या क्या है। आप लेक्चर अटेंड करने से पहले क्या करेंगे कि अपने पास एक नोटबुक लेंगे और संविधान अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ये सिलेबस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेक्चर बाय लेक्चर आप लेक्चर नोट डाउन करते रहेंगे। लेक्चर को आपको नोट डाउन करना है। सुनने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट फिर अल्टीमेटली वो वीडियोस देखना पड़ेगा, फिर उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आपका अपना नोट्स रहता है तो आप 1 घंटे के अंदर बहुत सारा सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं। तो इसलिए अपना नोट्स जरूर वीडियो से देख के बनाए, स्क्रीनशॉट, वीडियोस को रीवॉच करना, ये सब ठीक है। बाद में आपको अगर प्लेबैक स्पीड बढ़ा के करना होता है कर लीजिए, बट पहली बार अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को नोट डाउन जरूर कीजिए, उसके बाद नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, इसका बेसिक फंडा आप देख लीजिए। संविधान में क्या करना है? रीड, अंडरस्टैंड, लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज। आपको सबसे पहले पढ़ना है, फिर क्या करना है? लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको कोई एक बुक फॉलो करना है, लूसेंट या क्राउन या परीक्षा वाणी अगर आप पढ़ते हो, या प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें घटना चक्र लेना है। अगर नहीं है तो किसी और ऑब्जेक्टिव बुक से भी आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहां पे, फिर उस चीजों को समझना है। जो ना समझ में आए, किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर समझ लिया आपने सही से तो उसको याद कीजिए। याद करना पड़ता है। लोग कहेंगे नहीं समझ लिया तो याद नहीं करना पड़ता। अल्टीमेटली लास्ट में हम करते क्या है? रोट लर्निंग करते, मतलब रट्टा लगाने लगते हैं। तो क्यों ना हम पहले स्टेज में अंडरस्टैंड करके लर्न करें। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन लर्न। आफ्टर दैट आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब कोई भी किताब उठाओ प्रैक्टिस वाली, ऑब्जेक्टिव वाली, या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, अरिहंत की अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स की आती हैं, उसके बाद संविधान का जो पार्ट आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। ये बार बार मैं स्ट्रेटजी पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि पढ़ना क्या है ये हर जगह दे रखा है, हर एक लेक्चर में दे रखा है। 50 वीडियोस पढ़े संविधान के, उसमें क्या क्या पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है इस पे ज्यादा फोकस मैं फर्स्ट लेक्चर से कर रहा हूं कि एक बार अगर समझ गए कैसे पढ़ना है तो पढ़ना क्या है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ओवरऑल सिलेबस हम एक बार देखते हैं कि है क्या। ये जो सिलेबस है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैलिड है। जितने वनडे एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, या आप अगर यूपीएसआई की बात करें, बीपीएसएससी एसआई की बात करें, बीपीएससी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, और जितने भी एग्जाम्स हैं क्लर्कियल लेवल पे, आपको लेखपाल वगैरह जितना भी है, उसमें आपको क्या करने का, ये सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो जानेंगे संविधान होता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों संविधान है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक, दूसरा क्या है, अब हम बेसिकली जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। ठीक, बट क्या उससे पहले कुछ नहीं हुआ था? नहीं, उसका ऐतिहासिक विकास देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहां से चल के 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कानून है, वहां तक क्या क्या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो विकास हुआ है उसको देखेंगे संविधान के रूप में। ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तावना, उद्देशिका, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, ये ओवरऑल सिलेबस जो संविधान का है उसका ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारा संविधान आखिर चाहता क्या है। तो वो कौन बताएगा? प्रस्तावना। 4th पार्ट पे क्या देखेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स एंड एसोसिएटेड आर्टिकल्स। संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद, डिफरेंट जो पार्ट्स है, 22 भाग, अब जैसे आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर जो उससे संबंधित अनुच्छेद है, उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तथा उसमें कितनी बार संशोधन किया गया और किस लिए किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछता है एग्जाम में। ठीक, 5th वाला पार्ट में क्या है? स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की अनुसूचियां।
जो अभी आप पढ़ते हैं कि जब लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी, उसके बाद संशोधन कर करके हमने 12 तक उसको पहुंचाया है अभी तक, तो एट प्रेजेंट 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों को आपको एकदम रट्टा लगा लेना है, याद कर लेना है कि इसमें क्या क्या है, किससे जुड़ा था। ये इस पे एक सवाल आप किसी भी एग्जाम में उठा के देखना, इधर उधर करके एक सवाल वो पूछ ही लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट है कि संविधान में संशोधन होता है। हमारा संविधान कहा जाता है कि लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि स्टैटिक नहीं है, एक बार जो बना दिया गया ऐसा है कि नहीं कि वही सारी चीजें हैं। जैसे जैसे समय के अनुसार जरूरतें पड़ी है, हमारी पार्लियामेंट ने उसमें संशोधन किया है। यह शक्ति संविधान खुद संसद को देती है कि आपको जरूरत लगे समय के अनुसार तो आप उसमें संविधान में संशोधन करके कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल सिलेबस है। अब पहले हम देखेंगे कि संविधान है क्या और उसका उद्देश्य क्या है। इस सिलेबस को आप बार बार देखते रहेंगे जब भी लेक्चर अटेंड करेंगे, ताकि आपको ध्यान में आए कि हाँ मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ऐसा आपको ध्यान में रहना चाहिए। संविधान के जो सिलेबस है इसको फर्स्ट पेज पे नोट डाउन करें, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि संविधान है क्या और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सिलेबस संविधान का अब देख लिया। अब सबसे पहला चीज क्या है कि संविधान की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, परिभाषा, वो देखेंगे क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इधर देख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले इधर। दोनों, हमारा जितना भी लेक्चर्स होगा संविधान का वो बाइलिंगुअल में होगा, ताकि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट है, या तो हिंदी या इंग्लिश, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। डेफिनेशन देखते हैं, बेसिक जो एसेंस है, मीनिंग है संविधान का, वो इंग्लिश में डेफिनेशन हो या हिंदी में हो, सेम चीजें हैं। A body of fundamental principles according to which a country is governed। सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऐसे बेसिक मूलभूत सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है या संचालन किया जाता है, जो कि ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान वो वैधानिक दस्तावेज है, विच मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट है, अकॉर्डिंग टू विच शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। उसके अंदर होता क्या है कि शासन कैसे करना है। अगर सरकार बनती है तो उसके लिए कुछ बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है ना, कि सरकार अगर बहुमत कितनी आएगी तो सरकार बन जाएगी। तो आप जानते हैं कि 50% प्लस 1 सीटें आती है, या तो गठबंधन में हो या एक पार्टी को उतनी सीटें आ जाती हैं। उसके बाद किसी भी संवैधानिक पद पे नियुक्तियां कैसे की जाती है। मान लीजिए राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो कैसे होगी, उसमें क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, न्यूनतम आयु क्या है, ये सारी चीजें जो है हमारे संविधान में दे रखी है। तो वहां से ये बेसिक संविधान का डेफिनेशन आप याद रखेंगे। संविधान सिर्फ आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, इन सभी के बारे में नहीं है। पहले उसका बेसिक फंडा जो आप जान लीजिए कि संविधान होता क्यों है, क्यों पढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक, अब देखिए, संविधान बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन है वो यूएसए का, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। भारत का भी संविधान लिखित है, बट ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। अब आप देखिए कि हमारा संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जो कि हम आगे देखेंगे, जो बेसिकली 2 years 11 months and 18 days लिया था। बट हिस्टोरिकल जब हम डेवलपमेंट देखेंगे हमारे संविधान का, तो उसमें हम देखेंगे कि 1773 से लेके 1947 तक कानून का एक सीरीज आएगा कि धीरे 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 करके कुछ कुछ ऐड होते हुए संविधान का हमारा विकास हुआ है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। बहुत बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस देश का संविधान अलिखित है, तो आप क्लियर कीजिएगा कि ब्रिटेन है। यहां तक आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे कि आगे आपको देखना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 संविधान का, ऐसे करके पार्ट 22 तक जाना है। ठीक, जैसे पार्ट 1 भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5वें में संघ, 6ठे में राज्य, 7वां क्या है, एक ही चीज सारे स्टूडेंट्स याद करते हैं कि इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो याद करते हैं इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया है। पार्ट 7 वाज डिलीटेड और रिपील्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब यहां पे आप अगर संविधान पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपसे मेरा कोई सवाल नहीं है। अगर आपने संविधान पढ़ रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि पार्ट 7 में था क्या और क्यों डिलीट किया गया। पहले ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक, अगर नहीं पता है तो आने वाले पार्ट्स में तो हम इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे ही। ठीक, उसके बाद एक और चीज, पार्ट 8 में जैसे संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज है। पार्ट 9 में अब देखिए, यहां पे भी मेरा एक सवाल आप जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे वीडियो को, उनसे है
कि पार्ट 9 में पंचायत है, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जो व्यवस्था है वो पार्ट 9 में मेंशन्ड है। उसके बाद आप याद किए होइएगा किसी भी बुक से कि इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। बट आप हमें यह बताइए कि जब 1992 में यह संविधान संशोधन द्वारा यह भाग जोड़ा गया था तो भारत का संविधान लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950। वहां से लेके 24 अप्रैल 1993 जो लागू होने का डेट है पंचायती राज सिस्टम का, वहां तक इस पार्ट में क्या था? ये बहुत मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, अधिकतर बच्चे जो उनको ये पता नहीं हो कि इस पार्ट में आखिर था क्या। तो ये भी जब हम पार्ट 9 देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे आखिर था क्या। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। 24 अप्रैल इसलिए हमने बताया आपको कि उस दिन से ये संविधान संशोधन लागू हुआ था और इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। यहां तक क्लियर है? ऐसे ही करके हम हर एक पार्ट्स को देखिए। हमारा संविधान पढ़ाने का तरीका अलग है। बेसिकली जो संविधान पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट से जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका अलग अंदाज होता है कि वो अनुच्छेद लेंगे इस भाग से उस भाग से, ऐसे कंबाइंड करके ओवरऑल संविधान का पिक्चर देंगे। हम क्या है कि आपको भाग वाइज लेके चलेंगे, पार्ट वाइज लेके चलेंगे। पार्ट 1 देख रहे हैं, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके उसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स है बस वही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम संविधान ही पढ़ लिया, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनना है या संविधान का एक्सपर्ट बनना है, नहीं। इतना ही पढ़ना है जिससे सवाल आपका एग्जाम में लग जाए, सही हो जाए। ये इतना ही आपको पढ़ना, बेसिक मिनिमम डिटेल्स, नॉट टू मच एक्सटेंसिव डिटेल्स अबाउट एनी पार्ट, बट उस पार्ट में आर्टिकल्स और उससे जो रिलेटेड चीजें हैं जिस पे सवाल आते हैं। क्योंकि जब आप संविधान पढ़ लेंगे उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हमने पढ़ा है वो सवाल उससे लग रहे हैं कि नहीं। तो पार्ट बाय पार्ट हम देखते जाएंगे, हर एक पार्ट को देखेंगे। तो आपका काम क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि उसको पार्ट वाइज देखिए तो आप क्या कर सकते हैं कि पार्ट 1 के लिए 2-3 पेज का नोट्स बनाएंगे, पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए। जो पार्ट 5 है जिसपे सेंटर मतलब संघ और पार्ट 6 स्टेट्स, वो सबसे एक्सटेंसिव पार्ट है हमारे संविधान का, सबसे बड़ा पार्ट। अगर देखिएगा पार्ट 5 के बारे में तो 52 से लेके 151 आर्टिकल्स तक हो जाता है। तो इतना ऑलमोस्ट इतना आर्टिकल्स पे देखना है, बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। ऐसा नहीं है एकदम 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे करके आपको 151 तक याद करना है, ऐसा नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसके अंदर क्या दे रखा है ये हम आगे पार्ट्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अगला लेक्चर चलता रहेगा उसमें हम देखते रहेंगे, ठीक। दूसरी चीजें उसमें आपको क्या याद करनी होगी कि हमारा एक और सिस्टम है कि आगे चल के हम लेक्चर्स में क्या करेंगे कि आपको लेक्चर के एंड में, अगले लेक्चर्स में, हर लेक्चर के एंड में 5 या 4-5 जितना भी आप कह लीजिए 4-5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बस लिखेंगे। उसको क्या करना है कि आपको कॉपी के पीछे लिखना है ताकि उससे क्या हो कि आप एग्जाम हो उस दिन इतनी मोटी कॉपी आपको ना पढ़नी पड़े। उस दिन लास्ट में आप क्या कर सकते हो, लास्ट जो 10 पन्ने हैं या 15 पन्ने उनको एक बार आप एग्जाम जाने से पहले देख लिया, अच्छा ये 61 ऐसा, 55 ऐसा, 50 ऐसा, मतलब ये आर्टिकल्स एट अ ग्लांस उसको कहते हैं। आर्टिकल्स अनुच्छेद को एक पैनी निगाह में अगर आप देख लीजिएगा तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हुआ। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा ये नीति निर्देशक तत्व से है या मौलिक कर्तव्य से है, तो इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये आपको उससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है। ओके, अब हम संविधान के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये क्या अचीव करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए पहला क्या कहता है कि हमारा देश कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। हमारे देश में विभिन्न तरह के समुदाय हैं, जाति के लोग रहते हैं, भाषाई आधार पर अलग अलग लोग रहते हैं, तो सभी के बीच जो एक तालमेल बैठाने का काम करता है वो संविधान का काम है, समन्वय बैठाना। आप बेसिकली समझ सकते हैं कि सब लोग, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अगर एक देश के अंदर रह रहे हैं तो इसका बेसिक क्रेडिट जो है वो हमारे संविधान को जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिए, अगर आप शॉर्ट बाउंड्री मैच खेले होंगे क्रिकेट में तो वहां पे हम एक बेसिक रूल बनाते हैं कि अच्छा बॉल अगर उठ के गया उधर तो आउट हो जाओगे, छक्का मारना आउट होता है बेसिकली। अगर वन टिप कैच कर लिया फिर आउट हो गए। तो ये उसी तरह संविधान भी क्या करता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं उनके बीच मिनिमल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि हाँ हम एक देश के अंदर रह रहे हैं और हम सब लोग मिलकर कहते हैं कि संविधान है और उसको हम मानते हैं। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक। दूसरा क्या कहता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब हु हैज द पावर टू टेक डिसीजन इन सोसाइटी इज डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सरकारें कैसे बनेंगी ये भी इसका ऑब्जेक्टिव ही है एक तरीके। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इट सेट्स लिमिट ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट,
कि गवर्नमेंट कब डेमोक्रेटिक से ऑथोरिटेरियन में चेंज हो जाए, इसके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशंस हमारे गवर्नमेंट पे रखी है कि संविधान हमारे सरकार को सीमित करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए कि नागरिक को जीने के लिए कुछ बेसिक मूलभूत अधिकार चाहिए, जो कि पार्ट 3 में दे रखा है, मौलिक अधिकार। अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां पे अराउंड 25 to 30 आई थिंक हेयर कट स्टाइल अप्रूव्ड है, कि मतलब उन हेयर कट के अलावा अगर आप कुछ और कटा लेते हैं बाल जाके तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। क्या इंडिया में ऐसा है? तो नहीं। हमारा संविधान बेसिक जो मूलभूत अधिकार लोगों को देता है कि जीने का अधिकार है, कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन से धर्म को अडॉप्ट करना है, कौन सा धर्म अडॉप्ट नहीं करना, सबका अधिकार हमारे पार्ट 3 में दे रखा है। तो सरकार वहां पे हमारा क्या कर सकता है, दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उस राइट्स को क्लियरली मेंशन कर रखा है पार्ट 3 में। इसलिए उसको फंडामेंटल राइट कहते हैं कि किसी इंसान को जीने के लिए वो अधिकार जरूरी है, उसके बिना इंसान का अस्तित्व नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसी इंसान का जो है, कहते हैं ना, सर्वांगीण विकास, हर तरीके से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सब विकास के लिए कुछ अधिकार जरूरी है, वो हमारा मौलिक अधिकार होता है। उसमें सरकार जो है दखलंदाजी नहीं कर सकती। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे लगेंगे। अगर जब हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 में किस किस चीज पे लगा सकते हैं, आर्टिकल 25 में किस किस चीज पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो पार्ट 3 में क्लियरली मेंशन्ड है। पार्ट 3 में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके बाद यह स्पष्ट हो गया आपको कि संविधान क्या है, संविधान के टाइप्स कितने होते हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है। पहला जो टॉपिक है सिलेबस का वो यहां पे खत्म होता है। ठीक, अगला क्या है, भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास, ये आप अब अगले टॉपिक पे हम देखेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी समझने में आई है इन चीजों को तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हमारी जो टीम है या मैं खुद उसको मॉडरेट करता हूं कभी कभी, जो इंपॉर्टेंट आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं जिसमें आपने अपनी परेशानियां समझने में बताया है तो मैं उसको खुद ब खुद आपको रिप्लाई करूंगा अपने आईडी से या चैनल की आईडी से। आपको मैथ्स पाठशाला चैनल को क्या करना है, प्रमोट भी करना है अपने दोस्तों के बीच में, लिंक शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के बोलिए, ताकि चैनल जैसे ग्रोथ करेगा हमारा कंटेंट भी उस तरीके से, अच्छी तरीके से और कंटेंट अच्छा आएगा। आप जल्द चैनल में इंप्रूवमेंट करेंगे क्योंकि बहुत सारी टीम लगी हुई है इसके पीछे। ठीक है।